नमस्कार दोस्तों। क्या आजकल आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने पर जब आप दवाइयां लेते हैं तो ठीक होने में काफी समय लग रहा है। जहां पहले 2 से 3 दिनों में ये नॉर्मल बीमारियां ठीक हो जाती थी, आजकल दवाई खाने के बावजूद 1 हफ्ते या उससे ज्यादा का समय लग जाता है ठीक होने में। या आपके घर परिवार का कोई सदस्य शुगर या बीपी की दवाइयां खा रहा है लेकिन उसका बहुत ज्यादा लाभ उसे नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। भारत सरकार की एक एजेंसी है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। ये एजेंसी रेगुलरली भारत में बिकने वाली दवाइयों की क्वालिटी चेक करती है और इस एजेंसी की अगस्त 2024 की जो रिपोर्ट है उसको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। इस एजेंसी की अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में बिकने वाली 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं, यानी वो उस स्टैंडर्ड की, उस क्वालिटी की नहीं बनी है जिस क्वालिटी की उनको बनना चाहिए था। और ये 53 दवाइयां बड़ी प्रचलित दवाइयां हैं जिनको हम या हमारे घर परिवार के लोग कभी ना कभी लेते ही रहते हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। पैरासीटामोल IP 500 mg जिसको हम बुखार में खाते हैं। मॉन्टेर LC किड जो एंटी एलर्जिक है, जिसको सर्दी खांसी जुकाम में दिया जाता है। सेल्कॉल जिसको कैल्शियम और विटामिन D की डिफिशियंसी में दिया जाता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। पैन D जो कि एसिडिटी के लिए दिया जाता है। डॉक्टर्स अक्सर पैन D देते हैं जब किसी को कोई एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि उसको एसिडिटी की शिकायत ना हो। बूफ्लेम फोर्टे, निसिप MR जो शरीर दर्द और बुखार में दिया जाता है। सन फार्मा की पुलमोसिल इंजेक्शन जो कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। सन फार्मा की ही पेंटोसिड जो कि एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। एल्केन फार्मा की एंटीबायोटिक क्लेवम 625, प्योर एंड क्योर फार्मा की सेल्कॉल 500, मॉस्कॉट हेल्थ फार्मा की ग्लिमेप्राइड टैबलेट जो डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है। लाइफ मैक्स की टेलमी साल्टन 40 और ग्लेनमार्क की टेलमी H40 जो बीपी के पेशेंट्स को दी जाती है। स्कॉट एडिल फार्मा की ग्लाइसीमेट SR 500 जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को दिया जाता है। अब नियम के अनुसार इन सभी कंपनियों को अपनी अपनी इन दवाइयों को भारतीय बाजार से हटाना पड़ेगा। भारत सरकार इन कंपनियों पर आगे और क्या क्या कार्यवाही करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन कंपनियों ने रोगियों के, पेशेंट्स की सेहत के साथ एक खिलवाड़ किया है। इन सभी दवाइयों के नामों वाला लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इन सभी दवाइयों के नाम पढ़ लीजिए। और अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन दवाइयों को ले रहा है तो सावधान हो जाइए। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। मसालों में मिलावट, दूध में मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, भगवान के प्रसाद में मिलावट और अब दवाइयों में भी मिलावट। इन मिलावटखोरों के लिए सरकार को कुछ सख्त नियम, कुछ सख्त कानून बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम सब की सेहत कंप्रोमाइज हो जाएगी। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।